प्रभु यीशु को स्टॉप यीशु के नाम में यीशु के जीवित नाम में गो। ऐ दुष्ट आत्मा यीशु के जीवित नाम में प्रभु यीशु बड़ी सामर्थ से भरे हुए लोगों के बीच में आए। Jesus came with the full spirit among the people. जिस वक्त यीशु पूरी सामर्थ से भरे हुए थे, फास्ट करना फास्ट। जिस वक्त यीशु पूरी सामर्थ से भरे हुए थे और वो लोगों के बीच में आए, When Jesus was filled with the Holy Spirit and we went and the people, यीशु मसीह ने क्या देखा? and what Jesus saw among them, यीशु ने देखा कि लोग भी अपनी अपनी समस्याओं से भरे हुए हैं। and Jesus saw people were pursued with the different diseases. जब यीशु के पास लोग आए तो लोग अपनी बीमारियों से भरे हुए थे, When people came to Jesus, they were अपनी अशांति से भरे हुए थे, full with the unpeace, लोग अपने कोढ़ से भरे हुए थे, and they were in the beds, और लोग ऐसे लोग थे जो अपने अपने अंदर अशांति और आत्महत्या की आत्माओं से भरे पड़े थे। and there were many people who were not in a peace and they used to be in a crucifixion. आज भी यीशु आपके बीच में आ चुके हैं। Today also Jesus has come among you. आज भी यीशु आपके बीच में खड़े हैं। Today also Jesus is present. आज भी यीशु अपनी सामर्थ से भरे हुए आए हैं। Today also Jesus came to us with the full spirit. आज भी यीशु अपने छुटकारे की शक्ति से भरे हुए आपके बीच में आ चुके हैं। Today also Jesus came with the full healing in us. आज भी यीशु सेम वैसे ही जैसे वो पहले थे, And Jesus today also, जैसे वो पहले थे, the way he was in the past, आज भी वो वैसे ही हैं। today also is like that only. यीशु बदले नहीं हैं। He has not changed. यीशु बदले नहीं हैं। He has not changed. मौसम बदल जाता है, Weather can change. आपके घर के अंदर की वस्तुएं एक्सपायर हो जाती हैं, And the things you kept at home, they can be expired. आपके कपड़े फट सकते हैं, Your clothes can be torn. आपके घर की वस्तुएं टूटकर अपना समय गवा सकती हैं। The things that you have kept at home, that can be broke. लेकिन यीशु की सामर्थ कभी भी गवाई नहीं जा सकती। And the spirit that Jesus has cannot be missed out. यीशु आपकी अंदर के रहने वाली जो सामर्थ बुरी आत्माएं हैं उन्हें निकालने की सामर्थ रखते हैं। The spirit that you have, the bad, he has the power to take them out. क्योंकि यीशु छुटकारे की सामर्थ से भरे हुए हैं। And he has the power to take them out. जब यीशु अपने अंदर की सामर्थ को आपके ऊपर बहाने के लिए तैयार हैं, And when he is ready to shower his power on you, वो इसलिए तैयार हैं क्योंकि आप छुटकारा लेने के लिए तैयार हैं। because he is ready.
वो इसलिए तैयार हैं क्योंकि आप यीशु की सामर्थ को लेने के लिए तैयार हैं। He is ready to give because you are ready to receive that. आमीन। याद रखिए, यदि आप तैयार नहीं है तो यीशु भी तैयार नहीं होंगे। See, when you are not ready, then Jesus also is not ready. अगर आप चंगाई लेना नहीं चाहते तो यीशु भी आपको चंगाई नहीं देंगे। And if you want, अगर आप चंगाई के लिए तैयार नहीं होंगे तो यीशु भी आपको चंगाई नहीं देंगे। and if you are not ready for the goodness, then Jesus is also not ready to give you the goodness. जब आप यीशु की सामर्थ को लेने के लिए तैयार होंगे When you are ready to receive the power of Jesus, तो यीशु भी तैयार हो जाएंगे आपको चंगा करने के लिए। then Jesus Christ is also ready to give you that power. जब आपको प्यास लगती है When you are thirsty, तभी आपको लोग पानी देते हैं। then only people serve you the water. जब आपको भूख लगती है When you are in a starving, तभी आपके माता पिता आपको खाना देते हैं। then only your parents give you the food. सेम ऐसे ही Same like that, जैसे यीशु मसीह है वैसे ही आपके माता पिता भी हैं। the way that Jesus is the same as that, your parents are also like that. आपके माता पिता आपको खिलाना चाहते हैं जब आपको भूख लगती है। Your parents wants to feed you when you are hungry. सेम ऐसे ही जब आपको चंगाई चाहिए तो यीशु आपको चंगा करना चाहते हैं। Same as that, you want, when you want the goodness, the Jesus also want to give you the goodness. यीशु मसीह सामर्थ से भरे हुए लोगों के बीच में आए। When Jesus came into the people, लोग अपनी बीमारियों से भरे हुए यीशु के पास आए। then when people came to Jesus when they were in a diseases, लोग यीशु के पास आए, the people came to Jesus यीशु मसीह लोगों के पास आए। and Jesus came to the people. ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ से कदम बढ़ाए गए। Just listen carefully, from the both side they took the same step. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब दोनों तरफ से कदम बढ़ाए गए तो ही चमत्कार होना शुरू हो गया। When they took the same step, within that time the miracle has been started to be work in them. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। कोई बात नहीं, आज इनका पहला दिन है और जितने लोग सुन रहे हैं अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में लिख कर बताइए ताकि ये और प्रार्थना करें और परमेश्वर के अभिषेक में आकर मेरी बात जो यीशु से हो रही है, यीशु से जो वचन आ रहा है वो आप तक पहुंच सके। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, आपको आज अपने जीवन के अंदर यीशु के पास जब आना है तब आना है जब आप भी चंगाई लेने वाली सामर्थ से भरे हुए हों। बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरी सामर्थ से भरे हुए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह पूरे अभिषेक से भरे हुए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह चंगाई की शक्ति से भरे हुए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह छुटकारे की सामर्थ से भरे हुए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह मरने वाली सामर्थ से भरे हुए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह जिंदा होने वाली सामर्थ से भरे हुए थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह दस से भरे हुए थे। बाइबल कहती है यीशु मसीह हम सबको नहीं बल्कि पूरे संसार को आशीषित करने वाली सामर्थ से पूरी तरह से भरे हुए थे। आमीन। फिर बाइबल में लिखा है कि यीशु के पास कुछ कोढ़ी आए और कोढ़ियों ने आकर कहा, प्रभु यीशु यदि आप चाहें तो आप हमें शुद्ध कर सकते हैं। क्यों उन्होंने ये बात कही? क्योंकि कोढ़ियों ने यीशु को चंगा करते हुए देखा था, कोढ़ियों ने यीशु को आशीषित करते हुए देखा था, कोढ़ियों ने पहले भी किसी कोढ़ी की गवाही सुनी थी। आमीन। और कोढ़ियों ने क्या कहा? प्रभु यीशु यदि आप चाहें तो आप हमें चंगा कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप हमें छुटकारा दे सकते हैं। और यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ। और बाइबल कहती है वो तुरंत शुद्ध हो गए।
आमेन, प्रेज द लॉर्ड। फिर बाइबल कहती है एक व्यक्ति दुष्ट आत्माओं से पूरा भरा हुआ था, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु मसीह आकर वहां खड़े होते हैं और वह दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से चिल्लाती है और दुष्ट आत्माएं कहती हैं, हमें तुझसे क्या काम, तू हमें पीड़ा क्यों देता है। इसका मतलब यीशु मसीह ऐसी सामर्थ से भरा हुआ था कि दुष्ट आत्माओं को सामर्थ से पीड़ा होती थी। इसका मतलब यीशु मसीह एक ऐसी सामर्थ से भरा हुआ था जिस सामर्थ से शैतान को रोने का दिल करता था। प्रभु यीशु ने पूरी सामर्थ में भरे हुए कहा, तेरा नाम क्या है। वो व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्माएं बोलती हैं, सेना। आपको मालूम है बाइबल कहती है उस व्यक्ति ने यीशु को प्रणाम किया था, उस व्यक्ति ने यीशु के सामने हाथ जोड़ दिए थे, उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर स्थापित कर दिया था कि मेरे अंदर की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो आपको सिजदा कर रही हैं और बता रही हैं कि जिस सामर्थ में आप भरे हुए हैं और जिस सामर्थ से मैं भरा हुआ हूं, वो सामर्थ आपकी सामर्थ के सामने छोटी है। प्रेज द लॉर्ड। और यीशु ने कमांड किया, यीशु मसीह ने कहा, मैं पूछता हूं तेरा नाम क्या है। और दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर उस आदमी में से जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं भरी हुई थी, चिल्लाकर बोलती हैं, हम सेना है। प्रभु यीशु को बताने की जरूरत नहीं थी कि मैं कौन हूं। प्रभु यीशु को स्टॉप, यीशु के नाम में शैतान चुप कर। ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के जीवित नाम में गो। रुको। ब्लड ऑफ जीसस। अंधकार की ताकत यीशु के नाम। कब से है तू? क्यों नहीं जाना चाहता? क्यों नहीं जाना चाहता? तेरा नाम क्या है? ऐ दुष्ट आत्मा, यीशु के जीवित नाम में। तेरा नाम क्या है? ऐ दुष्ट आत्मा, यीशु के जीवित नाम में। ब्लड ऑफ जीसस। शैतान, मैं तेरी शक्तियों को तोड़ता हूं। लूसीफर, मैं तुझे तोड़ देता हूं और यीशु के लहू में कहता हूं, ये यीशु के लहू के द्वारा खरीदी गई है। इसके लिए यीशु ने अपने लहू को बहाया है। जितने भी काम खुदा बाप इसके द्वारा गलत किए गए हैं, वे सारे काम खत्म हो जाए। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में मौत की दुष्ट आत्मा, मैं तुझे तोड़ता हूं यीशु के जीवित नाम में।
रेबे शिखेरे। सारी शक्तियों को तोड़ देते यीशु के जीवित नाम में। सामर्थ्य परमेश्वर, आप पहले भी सामर्थ में थे और आज भी सामर्थ में हैं। प्रभु, जिस वक्त आपने दुष्ट आत्माओं से पूछा तेरा नाम क्या है, पर्टिकुलर एक नाम नहीं बताया। किस किस को मालूम है? उसने बताया मेरा नाम गोविंदा है या मेरा नाम संतोषी है या कुछ और, कोई नाम नहीं बताया। उसने सिर्फ क्या बोला? केवल सेना। सेना कोई नाम नहीं होता। किस किस को समझ आ रही है? सेना कोई नाम। सेना का मतलब है जहां पर कोई झुंड इकट्ठा हो या कोई किसी राजा की कोई सेना हो या फिर बुरी आत्माओं का कोई झुंड हो, उसको सेना कहते हैं। तो सेना कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको लिखकर हम आधार कार्ड बना सकें। सेना कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम एटीएम या पेटीएम कार्ड बना सके। किसी को समझ आ रही है? तो ध्यान से सुनिएगा, शैतान का नाम केवल शैतान है। लूसीफर का नाम केवल क्या है? लूसीफर है। बुरी आत्माओं का क्या क्या पहचान, आप मुझे बताइए। बुरे आदमी की क्या पहचान है? बुरे आदमी को आप नाम से नहीं पहचानते, बुरे आदमी को आप उसकी बुराई से पहचानते हैं। आप कह देंगे ये तो गंदा आदमी है। आप एक गाली देने वाले व्यक्ति को आप गाली देने से पहचानते, तुरंत कह देंगे तो गालियां देता है। आप बोलते हैं उसका नाम। एक आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, क्या कोई अनाउंस करता है फलाने नाम का आदमी चोरी करता हुआ पकड़ा गया? नहीं, बल्कि न्यूज़पेपर में आता है एक बड़ा खूंखार चोर पकड़ा गया। हाँ या ना? बार बार अनाउंस किया जाता कि चोर पकड़ा गया। तो मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, शैतान का कोई नाम नहीं है। शैतान का केवल एक ही नाम जो यीशु ने दिया, परमेश्वर ने दिया, वो है लूसीफर। और वो लूसीफर यीशु के नाम से, यीशु की सामर्थ से, यीशु के अंदर रहने वाले अभिषेक से, यीशु के अंदर जीवित होने वाले सामर्थ से डरता और कांपता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा कुछ बोलता है, अपनी बॉडी को हरकत में लेकर आए। जब आप अपनी बॉडी को हरकत में लेकर आएंगे, वो जो शब्द कहे गए, बेस्ट शब्द कहे गए, वो आपके ऊपर राज्य करने लगेंगे। आमेन।